मित्रों, मेरा नाम ए.के. गुप्ता है और हम लोग एक नया सेशन काम स्टार्ट करने वाले हैं। जो हम लोग धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे रामचरितमानस है, गीता है, इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे तथ्य छिपे हुए हैं जो हम लोगों के आप डेली लाइफ को हेल्प करते हैं सुचारू रूप से करने के लिए, चाहे वो परिवार के अंदर में छोटे हो, स्टूडेंट्स हो या वयस्क हो, या जो लोग सर्विस कर रहे हैं, या जो आगे के परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, या जो रिटायरीज हैं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसमें संदेश हैं। इसके लिए हमने श्री वी.के. शर्मा जी इसके बारे में आपको बताएंगे और बहुत से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम आपको इनके ज्ञान शेयर करेंगे। वी.के. शर्मा जी का जो परिचय है, वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट थे और अब फ्रीलांस ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, और उसके पास में इसके बारे में बहुत उन्होंने इसकी डीप नॉलेज की है, जिसको वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे बहुत से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे क्या आम आदमी के लिए सुंदरकांड का महत्व है, क्या सुंदरकांड की मन स्थिति को बदला जा सकता है, क्या सुंदरकांड के पुरुषार्थ को विकसित किया जा सकता है, क्या सुंदरकांड में जीवन को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, सुंदरकांड को कौन पढ़ सकता है। इसके बारे में मैं मिस्टर वी.के. शर्मा से बोलूंगा कि वो आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि अगर हम एक टॉपिक ले कि क्या सुंदरकांड को जीवन उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, इसके विषय में थोड़ा सा आपको सामने में वो संक्षेप में बताएं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि हम लोग किस तरह से इस बात को प्रेजेंट करने वाले हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रोग्राम शुरू करने की बात की है, यह बहुत अच्छा विषय है, और हमें हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वह चाहे गीता हो, रामचरितमानस हो, हमारे वेद हो, हमारे पुराण हो, इनमें अपार ज्ञान छिपा हुआ है, और हम जितनी जल्दी उनको पढ़ें, जितने यंग एज में उनको पढ़ें, उतना अपने जीवन को ठीक से प्रबंधित कर सकते हैं। तो जीवन प्रबंधन की कला उसमें बहुत सारी छिपी हुई हैं, और आज हम केवल एक ही अपने धार्मिक ग्रंथ सुंदरकांड पर बात करेंगे। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां सोपान है, 5वां खंड है। रामचरितमानस में 7 खंड है, उनमें से सुंदरकांड एक है, और सुंदरकांड में हनुमान जी के चरित्र का चित्रण किया गया है। हनुमान जी कैसे लंका पहुंचे, माता सीता की कैसे खोज की, माता सीता को उन्होंने श्री राम जी का मैसेज किस तरह से दिया, उन्होंने रावण से मिलने के लिए अशोक वाटिका को क्यों जलाया, रावण से मिलकर उन्होंने लंका को क्यों जलाया, उन्होंने माता सीता से उनके जो चूड़ामणि लेकर आकर रामचंद्र जी को मैसेज दिया, और उसके बाद जो सुग्रीव जी का विभीषण जी का आपस में संवाद हुआ, श्री राम ने विभीषण जी का राज तिलक समुद्र के जल से किया, और बहुत सारे ऐसे चरित्र जिनसे हम अपने जीवन के 5-7 चीजों को ठीक से विकसित कर सकते हैं। तो सुंदरकांड में सबसे पहले जो विषय है वह है आत्म अनुशासन, कि हम अनुशासित रहकर अपने जीवन को कैसे सुंदर, सुलभ, सौम्य, सरल और बहुत उत्कृष्ट बना सकते हैं। दूसरा है उसमें कि हमारी जो संवाद की कला है, हम अपनी बात कम से कम शब्दों में स्पष्ट रूप से कैसे कहें ताकि सामने वाले के में समझ में आ जाए। तो मैं एक छोटी सी बात से यहां शुरू करूंगा कि जो सुंदरकांड का पहला ही दोहा है, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई, यही हमारे जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ हनुमान जी युवा हैं, उनमें अपार शक्ति है, तो युवा शक्ति को यहाँ जो हमारा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जिनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है, क्योंकि जामवंत जी अजर और अमर हैं, तो जामवंत जी जब जब भी श्री राम का या श्री विष्णु जी का अवतार हुआ है, वो हर अवतार के समय में उनके साथ रहे हैं। तो वो अपने अनुभव के आधार पर हनुमान जी को जागृत करते हैं, और हनुमान जी को उनके बल का, क्योंकि हनुमान जी बचपन में ही सूर्य को निगल गए थे,
तो उनकी जो अपार शक्ति छिपी हुई है और वो चुप बैठे हैं तो उनको जगाते हैं। और यह हम सबके लिए है कि जिन घरों में जो वृद्धों का एक्सपीरियंस है और युवाओं की शक्ति है जो एक साथ मिलकर काम करती है, वह घर बहुत तेजी से, या वह व्यवसाय या वह बिजनेस या वह एक्टिविटी बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो हमारे लिए पहला ये एक मैसेज है। दूसरा मैसेज जो इसी में यदि हम आगे चलें कि हम जो भी काम करें उसे उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ और पूरे अपने शक्ति के साथ काम करें। तो हनुमान जी ने जब काम किया तो अपनी पूरी अपार शक्ति से काम किया। उन्होंने ये नहीं कि हाँ कर लेंगे, देख लेंगे, जो आज के बच्चों में देखने को मिलता है। तो हमें जब भी कोई काम करें तो काम करने से पहले उसमें उत्साह, उमंग, जोश, साहस, ये सब का सुंदरकांड बताता है कि हम जो भी काम करें वो उत्साह से करें, जोश से करें, उमंग से करें और साहस से करें। यदि हम करते हैं तो हर काम में सफलता अपने आप मिलेगी। इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम अपने जीवन को मर्यादित बना सकते हैं, अपने जीवन में उत्कृष्टता ला सकते हैं। जब मंदोदरी रावण को समझाने की कोशिश करती है और रावण नहीं समझता और मंदोदरी को झूठा प्यार दिखाकर, गले लगाकर अपने दरबार में चला जाता है, तो जाकर अपने दरबारियों से अपनी बात करता है। और जब मंदोदरी कहती है कि रामचंद्र जी की सेना दूसरी तरफ आ गई है, तो वो अपने सैनिक जो अपने दरबारियां उनसे पूछता है। तो वहां बहुत अच्छी बात तुलसीदास जी ने लिखी है कि यदि कोई हमारे सचिव या हमारे वैद्य या हमारे जो और लोग हैं जो हमारे काम में मदद करते हैं, वो हमसे भय या झूठ या किसी आशा के कारण असत्य बात करते हैं या हमारे प्रिय लगने वाली बात करते हैं, उससे हमारा ही नुकसान होता है। तो उसको बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिख करके हमें समझाया है कि हमें अपने इर्द गिर्द उन लोगों को रखना चाहिए जो सत्य बात को स्पष्ट रूप से सही समय पर हमें समझा सकें। ऐसे एक और उदाहरण दिया है कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण अगम जस कहीं, कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों होती हैं। अब हम किस चीज को पोषित करते हैं यह हम पर निर्भर करता है। तो वही जो आज के युग में जिनको हम सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार कहते हैं, वही सुमति और कुंती का कंसेप्ट है कि यदि हम नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हैं, उनका पोषण करते हैं, तो हमें कुंती है। और यदि हम सकारात्मक विचारों को पोषण करते हैं, हर चीज में सकारात्मक फैलाते हैं, तो वही सुमति है, हम अच्छे विचारों को आगे बढ़ाते हैं। तो वो भी बात वहां समझाई गई है। वहां एक बात और भी समझाई गई है जिसे आज के युवाओं को बहुत तेजी से समझना चाहिए कि हम में जो संवाद कुशलता है, जब हम विषम परिस्थिति में किसी से मिलते हैं तो वहां किस तरह के शब्दों को यूज करें। क्योंकि माता जानकी वहां अशोक वाटिका में, वो भी रावण के डर में और बड़ी विचित्र अवस्था में बैठी थी। तो वहां यदि हनुमान जी सीधे जाकर उनको अपनी अंगूठी देने की बात करती तो शायद वो उन पर भी डाउट करती और वो कहती कि ये भी कोई रावण की लीला है, ये मेरे मतलब की चीज नहीं है। लेकिन उन्होंने पहले छोटा रूप धारण किया, पत्तों में छुपे रहे, पूरे रावण और मंदोदरी और सीता जी के संवाद को सुना, पूरे एक्शन को देखा। फिर बाद में उन्होंने निश्चय किया कि जब सीता जी अशोक के वृक्ष से कह रही है कि तुम मुझे आग दे दो, मैं आग लगा के चिता जला के मर जाऊंगी, तब उन्होंने अंगूठी डाली। और फिर उन्होंने पूरी बात नीचे आके नहीं गई, पूरे रामचंद्र जी का चरित्र चित्रण उन्होंने पत्तों के बीच छुप के कहा। तो माता सीता को विश्वास हो गया कि यह कोई राम भक्त है और जो मेरी मदद करने के लिए आया है। तो हमें भी जब हम किसी के बुरे वक्त में या कठिन परिस्थिति में या विपत्ति में किसी को समझाने की कोशिश करें तो इस तरह की बातों का, इस तरह के चिंतन का, इस तरह की सकारात्मकता का, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यही हमारे जीवन की उत्कृष्टता के कुछ उदाहरण हैं। मैं एक और उदाहरण सुंदरकांड से यहाँ युवाओं को खासतौर से देने की कोशिश करूंगा कि हमको बड़ा बनना और छोटा बनना दोनों आना चाहिए।
जो हनुमान जी और सुरसा जी का संवाद है, क्योंकि सुरसा सांपों की माँ है और सांपों का एक गुण होता है, सर्पणी का एक गुण होता है कि जब उसे भूख लगती है तो वह अपने बच्चों को भी खा जाती है। संसार में केवल एक ही माता ऐसी है कि जो अपने बच्चे को खाती है, अदरवाइज कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं खाती। डायन भी 100 घर या 10 घर छोड़ करके दूसरी जगह खाती है, लेकिन सर्पणी ऐसी है कि यदि भूख लगेगी तो अपने बच्चे को खा जाएगी। इसीलिए देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा करने के लिए सुरसा को भेजा और सुरसा ने जाकर उनका पूरा एग्जाम लिया कि वास्तव में इनमें वो सब कॉम्पिटेंसीज हैं, उनमें ये दक्षताएं हैं, उनमें सामर्थ्यताएं हैं या नहीं है। और जब उनको लगा कि इनमें तो पूरी सामर्थ्यता है, ये बड़ा बनना भी चाहते हैं, छोटा बनना भी जानते हैं, वक्त के हिसाब से अपने आप में फ्लेक्सिबल हैं और वक्त की नजाकत को देखते हुए उचित निर्णय लेते हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये आज के युवाओं के लिए एक बहुत सुंदर मैसेज है कि वो वक्त की नजाकत के हिसाब से अपनी मनस्थिति को ठीक करें। जो आपने प्रश्न पूछा था कि क्या सुंदरकांड मनस्थिति को ठीक करता है, तो सुंदरकांड हमारी मनस्थिति को रिफ्रेम करने के अनेकों उदाहरण देता है। तो सुंदरकांड हमारे जीवन में उत्कृष्टता लाने का, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं को ठीक से समझने का, उचित समय पर उचित निर्णय लेने का, हमें सही मार्गदर्शन देने का अनेक उदाहरणों से भरा हुआ है, जिससे हम अपने अपने जीवन में अनुशासन, मर्यादाएं, अपने जीवन में सही समय का सदुपयोग, अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी दक्षताओं को बढ़ाने का प्रयोग, ये सब कर सकते हैं। और यदि हम उन सबको अहंकारवश नहीं करते हैं तो उनका परिणाम रावण के द्वारा, रावण ने अपनी लंका हनुमान जी से स्वयं जलवाई। अदरवाइज हनुमान जी की जब पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया और उसके नगर का ना पूरा कपड़ा खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, तो क्या उसके दरबारियों को कभी ये बात समझ में नहीं आनी चाहिए था कि ये वानर की पूंछ है या कुछ प्रॉब्लम है? अहंकारवश तो रावण था, क्या दरबारी भी थे? उन्होंने भी किसी ने इस बात को नोटिस किया? नोटिस नहीं किया। यदि वो नोटिस करते तो शायद रावण को समझाते और बात ठीक सुलझ जाती। तो हम भी यही गलती करते हैं कि जब हम प्री कंसीव मोशन में होते हैं तो हम जिस माइंड के साथ पहले से जो प्रीफिक्स कंसेप्शन, जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं, हम जिस परसेप्शन में रहते हैं उस परसेप्शन से बाहर नहीं आते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। तो सुंदरकांड के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी ने हमें जीवन के बहुत सारे उन उदाहरणों से समझाने की कोशिश की है कि हम अपनी परसेप्शन को कब बदलें, परसेप्शन बदलने से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। इस तरह के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। जब हम आगे चर्चा करेंगे तो आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत एक एक दोहे या एक एक चौपाई की व्याख्या के साथ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारा युवा वर्ग है वो इन चीजों को जितनी जल्दी पढ़ना शुरू करे, जितनी जल्दी समझना चालू करे, उतने अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकता है। एक बात मैं अंत में और कह दूं कि इस जो हमारे धार्मिक साहित्य हैं, इनमें प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर जाने का साधन और निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग से उचित सीखने का साधन बहुत विस्तृत रूप से बताए गए हैं। जब हम चर्चा करेंगे तो इन चीजों को समझेंगे, सबके साथ चर्चा करेंगे, जो लोगों के डाउट होंगे उन्हें क्लियर करेंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को, अपने व्यवहारिक जीवन को, अपने व्यवसाय के जीवन को, या जो जिस व्यवसाय से या जिस पद पर किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, उन चीजों के जितने भी प्रश्न आएंगे उनके उत्तर एक एक दोहे या चौपाई के माध्यम से, उदाहरण से उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आज मैं आशा करता हूं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिला होगा और आगे जब चर्चा करेंगे तो इसको एक एक प्रश्न लेकर सभी की शंकाओं का समाधान करने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। आज इतना ही। अब आपका कोई और प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस विषय में एक कंस्ट्रक्टिव बहुत विचार हमें दिए। और मित्रों, हम ये जो चर्चा करेंगे ये पार्टिसिपेटिव नेचर की होगी, जिसमें आप अपने प्रश्न पूछेंगे और हम लोग हाथ ही हाथ उनका आंसर भी आपको देंगे। शर्मा जी आपको उस विषय में डिटेल में समझाएंगे कि हम इसके बारे में क्या करना चाहते हैं। आपसे निवेदन है
कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसके अंदर में और अपने मित्रों को भी इसमें जोड़ने की प्रयास करें। धन्यवाद आपका।